स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। अरे रुको 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 रुको, कुछ उपाय सोचते हैं। परंतु देर हो चुकी थी और अगले ही पल बरसों से गांव के किनारे एक रहस्यमय अदृश्य गुफा थी जो अचानक दिखाई देती और फिर अदृश्य हो जाती। लोग उसे कुबेर कुंड कहते थे। गांव में मान्यता थी कि उस गुफा का मालिक कभी एक साहूकार था जिसने काले जादू और बलि देकर अपार सोना इकट्ठा किया था। कहते हैं उसकी मौत के बाद भी खजाना किसी को नहीं मिला, क्योंकि मरते वक्त साहूकार ने अपने लालच को उसी गुफा में कैद कर दिया था। गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोग इसी चर्चा में मग्न थे। मुखिया जी, जरा बताइए तो सही, इस बात में कितनी सच्चाई है? मतलब सचमुच उस कुबेर कुंड में खजाने का भंडार है क्या? मतलब ढेर सारे सोने चांदी के गहने हैं? हाँ, सुना तो यही है। और कहते हैं कि वहाँ इतना खजाना छिपा है कि 7 पीढ़ियां भी उसे खत्म नहीं कर पाएंगी। लेकिन मुखिया जी, अगर गुफा है तो दिखाई क्यों नहीं देती? लेकिन मुखिया जी, अगर कई लोग गुफा तक पहुंचे भी हैं लेकिन फिर भी कभी वापस नहीं लौटे, ये क्या चक्कर है? हाँ, यही तो राज है। गुफा यही है, लेकिन अदृश्य और रहस्यों से भरी हुई है। जो भी उसमें गया है वो कभी लौटकर नहीं आया। ओह, तो क्या उस खजाने को पाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, दुर्भाग्य से नहीं है। देखो, सीधी बात है भाई, उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है, उसे ढूंढ पाना ही बहुत मुश्किल है। सुना है वो गुफा तभी प्रकट होगी जब साहूकार का कोई वंशज उसे खोजेगा। ओह, तो कुल मिलाकर उस खजाने को भूल जाना ही बेहतर है। इतनी सारी समस्याएं हैं। ये बात भी सही है सुनार जी। और कौन जाने साहूकार का वंशज है भी या नहीं है, और है तो कौन है। हाँ, अब आप दोनों ही उस खजाने को भूल जाए। अरे चुप कर मूर्ख कहीं का, मुंह उठा के कुछ भी बोलता रहता है। भूल जाइए, चल भाग यहाँ से। अरे मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ, चल भाग यहाँ से, भाग गधा कहीं का। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर वहां से हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो कुछ जानता हो। उसके जाते ही मुखिया धनीराम की ओर झुककर धीमी आवाज में बोला, देख भाई केशव, तुझे एक बड़ी बात बताता हूँ। ये जो रघु है ना। रघु कौन? रघु? अरे वही गांव का सबसे गरीब किसान। ओ अच्छा, हाँ, वो रघु तो क्या? हाँ, वही रघु साहूकार का वंशज है। और ये बात मुझे मेरी दादी ने बताई थी, बस तभी से मैं जानता हूँ। अरे बाप रे बाप, राम 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 राम। हे मुखिया जी, आपने तो गर्दा उड़ा दिया, मतलब बहुत बड़ा राज खोल दिया आपने। उधर उसी समय रघु अपने खेत में खड़ा होकर हरे भरे पौधों को देख रहा था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और होंठों पर उम्मीद भरी मुस्कान। वो खुद से बातें कर रहा था। लगता है कि इस बार फसल अच्छी होगी। अगर बारिश ठीक ठाक रही तो इस बार बढ़िया मुनाफा होगा। इतने में पीछे से मोहन आता है। उसके चेहरे पर आत्मीयता भरी मुस्कान थी। हाँ, क्या हुआ भैया? क्या सोच क्या रहे हो? बड़े खुश लग रहे हो, कोई खास बात है क्या? हाँ, खुश तो हूँ रे मोहन। अब तू तो जानता ही है कितनी मुश्किल से इस बार फसल उगाई है। अगर ये भी बर्बाद हो गई ना, फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। कभी पहाड़ से ज्यादा बारिश गिर पड़ी, कभी जानवर फसल खा गए, तो कभी और मुसीबत आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खेती छोड़कर व्यापार करना चाहिए। अरे भाई, सुबह सुबह मजाक करने आ गया क्या? मैं व्यापार करूंगा। हाँ, क्यों? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। अगर व्यापार किया तो तुम्हारी हालत सुधर सकती है। क्या तुम अपनी हालत नहीं सुधारना चाहते? बताओ। हाँ, मतलब अब हालत कौन नहीं सुधारना चाहता, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं तो एक गरीब किसान हूं। मेरे लिए 2 वक्त का खाना जुटाना ही बड़ी बात है। और व्यापार जैसा काम तो मुझ जैसे गरीबों को शोभा नहीं देता। और भाई, व्यापार के लिए पैसा चाहिए, कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना आज ना कभी। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तुम कर्ज भी तो ले सकते हो। कर्ज लेकर व्यापार शुरू करो, मुनाफा हुआ तो कर्ज चुका देना। क्यों? अरे लेकिन मुझ जैसे गरीब को कर्ज देगा कौन है? वही देगा जो सबको देता है। किसकी बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ। अरे मैं मुखिया जी की बात कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उनसे बात कर सकता हूँ। बोलो 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 बोलो। ये सब सुनकर रघु सोच में पड़ गया।
उसका चेहरा कभी चमक उठता, कभी उदास हो जाता। उसके भीतर उम्मीद और डर दोनों ही टकरा रहे थे। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, पहले अपनी पत्नी से पूछकर बताऊंगा। चलो भाई, राम राम, बताता हूँ। इतना कहकर रघु घर की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी, मानो मन भारी हो। मोहन ने उसे जाते हुए देखा और होठों पर हल्की मुस्कान लाकर खुद भी वहां से चला गया। रघु घर लौटा। दिन भर खेत और फिर मोहन की बातों से उसका मन अब भारी हो गया था। जैसे ही उसकी पत्नी गौरी ने उसे देखा, तुरंत दरवाजे पर आकर बोली, अजी आप आ गए, आज बहुत देर हो गई। हाँ, आ तो गया हूँ, पर मन बहुत उलझन में है गौरी। क्या हुआ? कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। खेतों में सब ठीक तो रहा ना? देखो, मतलब खेत तो अच्छे हैं, इस बार फसल भी ठीक ठाक हुई है, लेकिन मन में एक नई उलझन बैठ गई है। अरे ये तो खुशी की बात है ना, फसल अच्छी होगी तो घर में बरकत होगी, फिर उदास क्यों हो रहे हो? रघु ने धीरे धीरे बैठकर गौरी को सारी बातें बता दी जो मोहन ने उससे कही थी। कर्ज लेकर व्यापार करने का सुझाव और मुखिया जी से मदद लेने का इशारा। अजी आप ही देख लीजिए, वैसे तो हमारे नसीब में गरीबी ही लिखी है, हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है, लेकिन मोहन भैया की बात में शायद सच्चाई भी हो। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो केवल खेती से गुजारा मुश्किल होगा। हाँ, यही तो डर है गौरी। अगर व्यापार न चला और कर्ज में डूब गया तो कहीं कर्जा चुकाते चुकाते हम सब कुछ खो ना दें, यही तो डर है। आप हमेशा पहले से क्यों डर जाते हैं? अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी? हिम्मत से कदम बढ़ाइए जी, हिम्मत से। देखिए, अगर पैसों की कमी पड़ी तो मैं अपने गहने बेच दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे गहने ही तो हमारी इज्जत है। मैं मुखिया जी से कर्ज लेने का सोच रहा हूँ। रात भर दोनों पति पत्नी यही बातें करते रहे। गौरी ने बार बार रघु की हिम्मत बढ़ाई, पर रघु के मन में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ पल रहे थे। अगली सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही गांव जाग उठा। रघु ने गौरी से नजर मिलाई और चुपचाप बाहर निकल पड़ा। उसका कदम खुद ब खुद मुखिया की हवेली जैसे घर की ओर बढ़ रहा था। उधर मुखिया धनीराम पहले से ही मोहन पर गुस्सा निकाल रहा था। हाँ, क्यों रे? जैसे जैसे मैंने तुझे समझाया था वैसे वैसे ही तूने कहा है कि नहीं कहा रघु? बता। हाँ मुखिया जी, मैंने बिल्कुल वैसे ही कहा। अब लगता तो है कि वो कर्ज लेने जरूर आएगा। अरे अगर आना होता तो अभी तक आया काहे नहीं? पता है ना हमें जल्दी करना है, समझता क्यों नहीं? इतने में ही रघु वहां आ पहुंचा। मुखिया ने उसे देखते ही तुरंत अपना गुस्सा छुपा लिया और बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अरे अरे रघु भैया, आइए आइए आइए। अरे आज तो मेरे दरवाजे पे लगता है खुद किस्मत चल कर आई है। और भाई, क्या हाल चाल है? सब कुशल मंगल तो है ना? है? हाँ, सब कुशल मंगल है मुखिया जी। दरअसल मुझे आपसे मतलब कि थोड़ा सा कर्ज की जरूरत है। हाँ देखो रघु, तुम ये मत भूलना कि तुम एक मामूली गरीब किसान हो। गेहूं बेचकर तो तुम मुश्किल से अपने घर का चूल्हा चलाते हो। अगर मैंने तुम्हें कर्ज दे दिया तो भैया चुकाओगे कैसे? किया जी, मैं खेती ही नहीं आपके पैसे से व्यापार करना चाहता हूँ, और अगर किस्मत साथ दे तो मैं जरूर सफल होऊंगा। हे रघु मेरे लाल, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर उपाय है। उपाय मतलब समझा नहीं, कैसा उपाय? तुमने अपने पूर्वजों की कहानी तो सुनी ही होगी ना? हाँ, बचपन में पिताजी से सुना था कि मेरे परदादा गांव के सबसे अमीर साहूकार थे। कहते हैं कि उनके पास अपार खजाना था जिसे किसी गुफा या तहखाने में छुपाया गया है। पर सही बताओ मुखिया जी, मुझे तो ये दंत कथाएं ही लगती हैं। आप तो हमारी हालत देख ही रहे हैं। अगर सच होता तो हम आपके सामने भीख मांगने क्यों आते, बताइए भला। अरे नहीं रघु, वो दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि सच्चाई है। सच्चाई पता है तुमको? मेरी दादी मुझे ये राज बताया करती थी कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना अब भी गांव के पास की गुफा में छिपा है। वही कुबेर कुंड, जिसे लोग अदृश्य कहते हैं। रघु हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। या सच में गंभीर हैं? मतलब कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? अरे मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगा तुम्हारा? सच यही है
कि खजाना तुम्हारे ही खून का है, उसे खोजने का हक भी तुम्हारा ही है, और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलो, करोगे? देखिए, मुझे थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए मुखिया जी। हाँ तो ठीक है, सोच लो, लेकिन याद रखना वो खजाना तुम्हारे खून का है और तुम्हारे ही हाथों से बाहर आए। रघु भारी मन से घर लौटा। गौरी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। उसे देखते ही अर्जुन वहीं बैठ गया और सारी बातें बताने लगा। हाँ गौरी, अगर मुखिया जी इतने विश्वास के साथ ये सब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी, लेकिन पता है एक बात मुझे खटक रही है। खजाना अगर मेरे पूर्वजों का है तो मुखिया जी उसमें काहे इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? अरे तुम तो सारे ही रहोगे। वो क्या बिना मतलब किसी से सीधी बात करता है क्या? उसकी नजर उसी खजाने पर है। वो तुम्हें मोहरा बनाना चाहता है। हाँ, शायद बात तुम्हारी ठीक है। फिर क्या करें अब? करना क्या है, तुम खुद ही खजाने की खोज पर निकलो, क्योंकि तुम ही असली वंशज हो उसके। ध्यान रहे ये राज किसी और को पता ना चले, खासकर मुखिया को तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम सफल हुए और खजाना पा लिया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। गौरी की बातों ने रघु के मन में नया संकल्प भर दिया। अब उसका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल रहा था। रात भर वो छत पर बैठा आसमान की ओर देखता रहा, जैसे तारों से अपने परदादा की यादें टटोल रहा हो। अगली ही सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रघु ने तय कर लिया कि अब वो अपने पूर्वजों की खजाने की खोज पर निकलेगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था। हाँ, अगर मैं सफल हुआ तो ये केवल मेरी नहीं बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ियों की तकदीर बदल देगा। रघु को सामने खड़ा देखकर साधु बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो सब कुछ जानते हों। हाँ, प्रणाम साधु महाराज, प्रणाम। मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं एक खजाने की खोज में हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको उस खजाने की जानकारी अवश्य होगी। कृपया मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। बेटा, पहले ये बता, क्या तुम्हें उस खजाने की वास्तव में बहुत आवश्यकता है, या फिर क्या ये लालच है, या फिर सचमुच जरूरत? बता। साधु बाबा, यदि आवश्यकता ना होती तो मैं यहाँ आपके चरणों में क्यों आता? गरीबी ने हमें तोड़ डाला है साधु बाबा। मेरा परिवार तो तंगी से जूझ रहा है। मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन तो कम से कम सुधर जाए। हम तो सुनो, पूर्व दिशा में कुछ ही दूर चलोगे तो तुम्हें एक सुनहरे फूलों का बाग मिलेगा। उसके बीचों बीच एक रहस्यमय वृक्ष खड़ा है, इतना विचित्र कि उस पर एक समय में केवल एक ही सुनहरा फल उत्पन्न होता है। उस फल को सावधानी से तोड़ना। आगे बढ़ते ही तुम्हें एक गुफा नजर आएगी, वहीं छुपा है वो श्रापित खजाना। उस सुनहरे फल को गुफा के भीतर रखी प्राचीन मूर्ति को अर्पित करना। जब तक वो फल मूर्ति के मुख में रहेगा तब तक तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं लेने का अधिकार है, किंतु सावधान, जैसे ही फल का अंतिम अंश मिटे तुरंत वहां से बाहर निकल आना, वरना तुम भी पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। और हाँ, याद रखना, मुद्राएं उतनी ही लेना जितनी तुम्हारे जीवन यापन के लिए आवश्यक हो। लालच मत करना, क्योंकि लालच ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। रघु साधु की बताई दिशा में बढ़ता रहा। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे सचमुच सुनहरे फूलों का बाग दिखाई दिया। पूरा बाग मानो सूर्य की किरणों से जगमगा रहा था। फूलों की पंखुड़ियां सोने सी चमक रही। हाँ, लगता है यही है वो सुनहरा फल। साधु बाबा सही कह रहे थे। उसने सावधानी से वो चमकता फल तोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक अंधेरा भयावह गुफा उसका इंतजार कर रही थी। भीतर घोर अंधकार था और बीचों बीच एक शापित साहूकार की पत्थर बनी मूर्ति खड़ी थी। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। रघु कांपते हुए अंदर गया
और उस सुनहरे फल को मूर्ति के चरणों में अर्पित किया। अचानक मूर्ति मानो जीवित हो उठी, धीरे धीरे हिली और फल को अपने मुख में निगल लिया। उसी क्षण उसके पत्थर जैसे शरीर से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। हे भगवान, ये सपना है या सच? ये मूर्ति तो सचमुच चलने लगी और उसमें स्वर्ण मुद्राएं बरसने लगी। वाह 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 वाह। रघु ने बिना देर किए जल्दी जल्दी मुद्राएं समेटी। उसे साधु की सीख याद आई, इसीलिए वो उतना ही ले पाया जितना आवश्यक था। जैसे ही उसने कलेजे पर पत्थर रखकर गुफा छोड़नी चाही, उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। फिर भी वो साहस जुटाकर गुफा से बाहर निकल आया। हाँ, हे ईश्वर, आपने मुझे बचा लिया। अब मेरी किस्मत सचमुच बदल जाएगी। लौटते समय रघु बाजार गया। सोनार से स्वर्ण मुद्राएं देकर रुपए लिए, फिर नए कपड़े और घर का राशन खरीदा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी गौरी को सब कुछ बताया। मुझे तो अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? ये देखो गौरी, ये स्वर्ण मुद्राएं झूठी नहीं हो सकती। अब सच है, हमारी किस्मत सचमुच बदल गई है। अजी, आप ठीक कहते हैं। आइए जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए पकाया है। रघु ने भरपेट भोजन किया और थकान से चूर होकर सो गया। सालों बीत गए। कभी की टूटी फूटी झोंपड़ी अब एक बड़े मकान में बदल चुकी थी। परिवार में खुशियां लौट आई। उनका बेटा भी हुआ, जिसका नाम कार्तिक रखा गया। गांव वाले अर्जुन को अब धनी व्यक्ति मानने लगे थे, लेकिन जितनी तेजी से रघु की किस्मत बदली थी, उतनी ही तेजी से लोगों की नजरें भी उस पर टिकने लगी थी। एक दिन जब वो सोनार को मुद्राएं बेच रहा था तो सोनार शक से बोला, क्यों भैया, तुम इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लाते कहाँ से हो? कहीं कोई छुपा खजाना तो नहीं निकाल लिया? ओ सोनार काका, अपना काम करो ना, गुठलियों के दाम मत पूछो। सिक्के चाहिए तो लो, वरना और भी दुकानदार हैं। नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये लो भैया, तुम्हारे पूरे 2 लाख रुपए लो। रघु पैसे लेकर वहां से चला गया, लेकिन सुनार मन ही मन चलने लगा। इतनी स्वर्ण मुद्राएं इसे कहां से मिलती है? कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है। तभी वहां मुखिया पहुंचा। सुनार ने मौका पाकर सारी बातें उसे बता दी। मुखिया सुनकर हैरान रह गया। हाय रे, इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। ये रघु तो सचमुच बड़ा खिलाड़ी निकला। हाँ, यही बात है। ये किसी खजाने तक पहुंच चुका है, तभी तो अचानक इतना अमीर बन बैठा है। दोनों ने आपस में धीमी आवाज में बातें की, चालाकी से हंस पड़े और तय किया कि अब रघु का पीछा करना ही पड़े। अगले दिन जब रघु फिर बाग की ओर जा रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। हाँ, ये मेरा पीछा कौन कर रहा है? ओह, लगता है ये काम मुखिया का ही है। उसे तो लालच है मेरे खजाने का। रघु बाग पहुंचा और इस बार तोड़े बिना ही चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर में उसने देखा, पीछे पीछे सचमुच मुखिया और सुनार आ रहे थे। ओहो, तो ये बात है। मुझे अंदाजा था कि ये लोग एक दिन मेरा पीछा जरूर करेंगे। अच्छा हुआ आज मैंने फल नहीं तोड़ा। अब देखना इन्हें लालच कहाँ ले जाएगा। उधर मुखिया और सोनार गुफा को देखते ही लालच से चमक उठे। उनकी आंखें सिक्कों की चमक जैसी हो गई और दोनों लगभग एक साथ ही बोले, अरे वाह 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 वाह, यही तो वो गुफा है। रघु का रहस्य यहीं छिपा हुआ है। अरे हाँ मुखिया, अब तो हम भी अमीर बन जाएंगे। सोचो सोचो, कितनी मुद्राएं बरसेंगी। सोना ही सोना होगा। दोनों की आंखों में अंधा लालच छलक रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये गुफा केवल खजाने की जगह नहीं, बल्कि एक भयावह श्राप का भी अड्डा है। पेड़ के पीछे खड़ा रघु ये सब देख रहा था और सोच रहा था, अब इनकी असली परीक्षा होगी। तो यही है खजाने वाली गुफा, यही वो जगह है जहाँ से रघु की किस्मत चमकी। अब देर करना मूर्खता होगी। चलो 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 भीतर चलते हैं सुनार, आज से हमारी भी तकदीर बदल जाएगी। मुखिया और सुनार सावधानी से गुफा की ओर बढ़े। चारों ओर गुप्त अंधेरा फैला है और जमीन पर बिखरी हुई कुछ स्वर्ण मुद्राएं टिमटिमा रही हैं, जैसे किसी ने आग के अंगारे फेंक दिए हों।
मुखिया जी, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देखिए देखिए, ये सिक्के, इनकी चमक भी डरावनी लग रही है। अरे डरपोक मत बनो, यही तो सोना पड़ा है। रघु अगर सालों से लूट रहा है तो हम क्यों पीछे रहें? अरे अब चुपचाप सिक्का बटोरना शुरू करो। चलो चलो चलो। जैसे ही दोनों सिक्कों की ओर झुकते हैं, अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं, पत्थरों से धूल झड़ती है। बीचों बीच खड़ी मूर्ति की आंखों से लाल ज्योति प्रज्वलित उठती है, मानो वर्षों से सोई हुई शक्ति अचानक जाग उठी हो। मेरा फल, सुनहरा फल कहाँ है? किसने मेरी नींद भंग की? यदि तुमने मुझे फल अर्पित ना किया तो मैं तुम्हें सदा के लिए पत्थर बना दूंगा। मुखिया सुनार भयभीत होकर एक दूसरे को देखते हैं। मुखिया जी, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देखिए देखिए, ये सिक्के, इनकी चमक भी डरावनी लग रही है। अरे रुको 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 रुको, कुछ उपाय सोचते हैं। परंतु देर हो चुकी थी और अगले ही पल वे पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। उधर रघु उसी समय घर लौट रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर की परछाई साफ झलक रही थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और आज तो आप कोई स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं लाए? नहीं ला पाया, बस जल्दी से खाना लगा दो, बहुत थकान हो रही है मुझे, सोना चाहता हूँ। गौरी ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर अनकहा डर था, लेकिन गौरी ने उस पर और सवाल करना ठीक नहीं समझा। उसने चुपचाप खाना परोस दिया। रघु ने थाली उठाई, पर उसके हर कौर में जैसे बोझ था। खाना खाकर वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया और पलक झपकते ही गहरी नींद में डूब गया। पिताजी, अब तो मुझे भी आपके साथ गुफा में चलने दीजिए ना। सालों से कह रहा हूँ, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। नहीं बेटा, उस जगह पर जाना मतलब मौत को न्योता देने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। लेकिन पिताजी, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बूढ़े हो रहे हैं, आज नहीं तो कल मुझे ही ये सब संभालना होगा। मुझे तो सीखना होगा ना। रघु बेटे की आंखों में जिद और मासूमियत का मेल देखता है। उसका दिल पसीज जाता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन सुन लो, ये राह आसान नहीं है। अगले महीने चलेंगे, तब तक मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। हर नियम, हर सावधानी, एक भी गलती जानलेवा हो सकती है। एक महीना बीत गया। रघु ने कार्तिक को गुफा की रहस्य, मूर्ति के श्राप और लालच के परिणाम सब कुछ समझाया। वो दिन आ ही गया। अब दोनों पिता पुत्र सुनहरे बाग में जा पहुंचे। पिताजी, यही है वो सुनहरा फल। वाह, कितना सुंदर, कितना चमकदार है। हाँ बेटा, यहीं पर याद रखना, यही फल हमारी परीक्षा भी है। सावधान रहना। रघु ने सावधानी से फल तोड़ा और दोनों गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, वही पुरानी ठंडी हवाएं शरीर को छूने लगी। गुफा का अंधकार और भयावह लग रहा था, पर कार्तिक की आंखों में उत्सुकता और लालच की चमक साफ झलक रही थी। हाँ कार्तिक, ध्यान रखना, इस बार सिक्के तुम उठाओगे। जैसे ही मैं इशारा करूं, तुरंत बाहर भाग जाना, देर मत करना, है ना? रघु ने फल मूर्ति की ओर अर्पित किया और उसके शरीर से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। अरे वाह 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 वाह, ये तो सचमुच सोने की बारिश है। पल भर में कार्तिक पागलों की तरह सिक्के बटोरने लगा। उसकी हथेलियां सिक्कों से भरने लगी, पर उसकी आंखें और चाह रही थीं। बस करो बेटा, बस बस बेटा, जल्दी चलो यहाँ से, चलो। पर कार्तिक सुन ही नहीं रहा था। उसके कान तो जैसे बंद ही हो गए थे। वो सिक्कों पर टूट पड़ा। तभी पल का अंतिम अंश मिटा और मूर्ति से भयानक प्रकाश फूट पड़ा। रघु ने बेटे की ओर देखा। एक ही पल में उसे समझ आ गया कि अब क्या होने वाला है। बिना सोचे वो दौड़ा और कार्तिक को धक्का देकर पीछे कर दिया। खुद मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पिताजी नहीं, हट जाइए। परंतु अगला क्षण सब कुछ बदल देता है। प्रकाश रघु को अपने आगोश में ले लेता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। उसकी आंखों में पिता का स्नेह और त्याग का भाव जम जाता है।
पिताजी, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी। मेरा लालच ही आपका विनाश बन गया। पिताजी। पत्थर बनी मूर्ति से रघु की आवाज गूंजती है। मैंने लाख समझाया, लालच मत करना, बार बार बुलाया, पर तुमने नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा परिणाम है। इतना कहते ही उसकी आंखों से 2 पत्थर जैसी बूंदें ढलक जाती हैं और रघु पूरी तरह जड़ हो जाता है। पिताजी, 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 मैं कसम खाता हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगा। मैंने सब कुछ खो दिया। कार्तिक कांप उठा। उसका हृदय ग्लानि और भय से फटने लगा। पागल होकर वो गुफा से बाहर भागा। क्रोध और पछतावे से उसने कुल्हाड़ी उठाई और इस वृक्ष को काट डाला। जब वृक्ष जमीन पर गिरा तो मानो एक युग का अंत हो गया। उस दिन से गांव के आकाश में हमेशा के लिए एक अनकहा रहस्य टंगा रह गया।